हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का मैं टॉपिक बहुत ही नया, बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी लोगों के लिए तो काफ़ी यूनिक टॉपिक होगा। और टॉपिक का नाम है स्पिरिचुअलिटी, इट्स कनेक्शन विद वेल्थ, करियर एंड वेलबींग। तो आखिर स्पिरिचुअलिटी का आपकी वेल्थ के साथ, आपके करियर के साथ और आपकी वेलबींग के साथ आखिर कनेक्शन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, थोड़ा सा हम जान लें एक बैकग्राउंड। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया में के काफ़ी बिलीनियर्स, नॉट जस्ट इंडिया के बट आउटसाइड ऑफ इंडिया के भी काफ़ी बिलीनियर्स, जैसे जैसे जकरबर्ग हो गया या जैसे सैम अल्टमैन हो गया जो ओपन आई के फाउंडर है। दे प्रमोट स्पिरिचुअलिटी अलॉट, ठीक है, और 10 to 10 पे ये स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी बात करते हैं ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन। इवन इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो आपके अंबानी, अडानी, ये आप, दिस इज़ वेरी नोन फैक्ट, दिस पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल। प्लस आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके बड़े सेलिब्रिटीज, दे आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल इन द लाइफ। तो ऐसा क्यों है, ये लोग सब स्पिरिचुअल है, इनको क्या जरूरत है स्पिरिचुअल होने की, मतलब दे आर ऑलरेडी रिच इफ यू से। तो लेट्स फाइंड आउट। सो पहला हमारा स्लाइड है वो है स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट विद द वेल्थ। अभी जी दिस इज अ रिसर्च बेस्ड डेटा, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। और देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च डेट हैपन। अगर अगर आप देखेंगे तो देशों में और विदेशों में कई सारी ऐसे रिसर्च हुए हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल, जो ये बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपके करियर के साथ, वेल्थ के साथ एंड ओवरऑल वेलबींग के साथ। ये वन ऑफ द रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नारायण प्रसाद। इन्होंने ये पाया है कि 63% ऑफ द पीपल जो 10 लाख से साल से ज़्यादा कमाते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, जबकि 71% ऑफ द पीपल जो 2.5 लाख से साल के नीचे कमाते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। इस स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग भगवत गीता और उपनिषद के ट्रू कॉन्सेप्ट समझते हैं वो लोग ओवरऑल लाइफ में बेटर करते हैं, फाइनेंशियली भी दे बेटर करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, आखिर वो क्यों बेटर करते हैं। सो समहाउ स्पिरिचुअलिटी आपको ये सिखाती है कि आखिर वेल्थ को अटेन कैसे करना है विद प्रॉपर कॉज एंड विद प्रॉपर गोल, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी जब आप एक स्पिरिचुअल बनने लगते हैं, और ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। आप पैसा तो ऑब्वियसली अर्न करते ही करते हैं, बट आप बहुत सारी चीज़ें को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लगते हैं। आप कम स्ट्रेस लेते हैं, आप ओवरऑल लाइफ को एक बड़े नज़रिए से देखते हैं जब आप स्पिरिचुअल होते हैं। और आपने सुना भी होगा एक फेमस श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। चलते हैं हमारे अगली स्लाइड में, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट विद द करियर। अभी ये जो रिसर्च है, दो रिसर्च हुई हैं, एक 2001 में, एक 2013 में। अगेन ये इंडिया का रिसर्च नहीं है, बाहर का रिसर्च है, और इसमें स्पिरिचुअलिटी का कनेक्ट देखा गया है करियर पे। तो आखिर इसका क्या करियर है, तो इसमें इसमें जो आउटकम निकला है स्टडी का ये था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन विद वन करियर कैन लीड टू इनहेंस मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं लाइफ में, और उनका एक्चुअली दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे आर वेरी कमिटेड, प्लस उनका उनके अंदर लीडरशिप स्टाइल भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ओवरऑल वेलबींग उनका काफ़ी अच्छा होता है। And this is my personal experience, since I do some kind of a job, and obviously I earn better. तो आपको लगी होगा अब तक मेरे सारे वीडियो देख के और मेरे स्लाइड्स देख के कि ऑब्वियसली मैं 10 लाख से ज़्यादा कमाता ही हूँ साल के। प्लस आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद रिगार्ड टू द स्पिरिचुअलिटी। तो इफ़ यू आप सो स्पेशली मेरा मेरा काफ़ी यंग लोगों को, बिकॉज मैं आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज ऑफ द लाइफ, जब स्पेशली जो यंग लोग होते हैं दे टेक अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग इनिशियल पार्ट ऑफ देयर करियर। काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो इट काम्स योर माइंड अ लॉट, आपका आपका मन और दिमाग काम होता है, और धीरे धीरे आप चीज़ों को एज अभी जैसे आप लेते हैं चीज़ों को, वैसे आप धीरे धीरे नहीं लेते चीज़ों को, और आप एक चीज़ों को एक बड़े नज़रिए से समझते हैं। एंड दिस नॉट जस्ट हेल्प इन प्रोफेशनल लाइफ बट इन अ पर्सनल लाइफ एज वेल। अगला हमारा स्लाइड है स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट विद ओवरऑल वेलबींग। अगेन ये एक और रिसर्च है जो दिल्ली में हुआ है, असेसमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, रोल ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन, केस स्टडी इन दिल्ली। तो इसमें क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट 12 इंडिकेटर को लिए गए हैं लाइफ के और ह्यूमन इंडेक्स को, और उसमें उसमें मेजर किया गया 12 इंडेक्स को विद रिगार्ड टू स्पिरिचुअलिटी। तो जो इसमें क्या पाया गया, इट हैज बीन फाउंड दैट वेरियस डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, जो लोग पीपल हु आर ओरिएंटेड टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म, जो लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, दे लीड इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल। तो उनके ये स्कोर्स हाई पाए गए हैं, ठीक है। जो ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं उनके स्कोर्स ये सारे इंडिकेटर्स में हाई है कंपेयर टू द पीपल जो आर नॉन स्पिरिचुअल हैं। प्लस जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, एक्चुअली इसमें भी अगेन हाई स्पिरिचुअलिटी स्कोर होता है, इसमें एक्चुअली स्कोर निकलता है स्पिरिचुअलिटी स्कोर हाई वर्सेस लो। तो जिन लोगों का स्पिरिचुअलिटी स्कोर हाई होता है कंपेयर टू जो लोगों का
का जो इनका स्पिरिचुअलिटी स्कोर लो होता है, तो दे हाई हाई वाले लोग दे आर मोर सेटिस्फाइज एंड प्लस दे आर मोर हैप्पियर इन देयर लाइफ, ठीक है। ओवरऑल दे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, उनका हैप्पीनेस लेवल उनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू उन लोगों का जिनका स्पिरिचुअलिटी स्कोर कम होता है, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, स्पेशली द यंग ones, to be as spiritual in their life, and it will help you a lot, and this is my guarantee, this is not just my saying, this is my guarantee. Thanks a lot.